गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम एक नया टॉपिक शुरू किए थे, देयर। देखो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, देयर। देयर का यूज हम कब करेंगे? जब कहना हो कि कुछ है तब हम देयर का यूज करते हैं। एक चीज होगी तो देयर इज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब दो या दो से ज्यादा होगी चीजें तब देयर आर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। किससे करेंगे? कुछ सेंटेंस आपके सामने, ये देखो। सबसे पहले तो ये इन वर्ड्स को समझो आप। एक फ्यू और लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है कम। क्या होता है? देखो फ्यू, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं तब हम फ्यू का यूज करेंगे, और जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होती है, तब हम लिटिल का यूज करेंगे। जैसे ये वाटर, शुगर, राइस, मिल्क, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है कम, पर फ्यू जब चीजें काउंट कर सकते हैं तब यूज करना है, और लिटिल जब उन चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं तब लिटिल का यूज करना है। इतनी बात समझ में आती है क्या? इस वेरी को अभी बाद में देखेंगे ना, सेंटेंस में जब यूज होगा तब बताऊंगा ये, ठीक है ना। पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा, देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। अब देखो पीपल, इनको क्या कर सकते हैं हम? काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्यू यूज हुआ है। मतलब संसार में अच्छे लोग हैं और अच्छे कितने? कम है। मतलब संसार में कम लोग अच्छे हैं, ये मतलब है। समझ में आ रही है ना बात? जैसे देयर इज लिटिल हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पर कम बाल है, बाल कम है, ये बताते हुए। देयर आर फ्यू क्लॉथ्स इन हर वार्डरोब, उसकी वार्डरोब में क्या है? कम कपड़े हैं। समझ में आ रही है ना बात? वेरी नाइस। देयर इज लिटिल मिल्क इन द गिलास, गिलास में मिल्क कितना है? कम है, ये बताते हुए। आप भी तो बोलो ना, देयर इज लिटिल मिल्क इन द गिलास। रिपीट 3 टाइम्स। वेरी नाइस। देयर इज लिटिल शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिटिल आ रहा है। देयर इज लिटिल शुगर इन द टी, चाय में क्या है? शक्कर कम है, ये बताते हुए। चाय में शक्कर कम है, चीनी कम है। समझ में आ रही है क्या? वेरी नाइस। बोलो, देयर इज लिटिल शुगर इन द टी। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कम विद्यार्थी है, क्लास में कम विद्यार्थी है, इतने कम है कि उनको काउंट किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना? वेरी नाइस। देयर इज लिटिल मनी इन माई पर्स, पर्स में क्या है? कम पैसे हैं, कम पैसे हैं। वेरी नाइस। देयर आर वेरी फ्यू एम्प्लॉइज इन आवर कंपनी, अगर फ्यू और लिटिल से पहले हम वेरी लगा देते हैं तो वो चीज बहुत कम हो जाती है। वेरी फ्यू बहुत कम, वेरी लिटिल बहुत कम, दोनों सेम है, पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है ना? जैसे अब समझना, देयर आर, सेंटेंस कौन सा था? ये रहा। हाँ, देयर आर वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम लोग हैं एम्प्लॉइज में, है ना। देयर आर वेरी फ्यू एम्प्लॉइज इन आवर कंपनी, हमारी कंपनी में बहुत कम एम्प्लॉइज है, ये बताते हुए। समझ में आ रही है ना? वेरी नाइस। देयर इज वेरी लिटिल फूड इन माई प्लेट, इसकी हिंदी क्या है? मेरी प्लेट में बहुत कम खाना है। अरे हिंदी समझ पा रही हो क्या? मतलब हिंदी पता होना चाहिए अपने को, बोलना नहीं है, बाकी सीखना इंग्लिश है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। देयर आर वेरी फ्यू पेजेस इन दिस नोटबुक, क्या मतलब है? इस किताब के अंदर बहुत कम पेज है ना। देयर इज वेरी लिटिल बैलेंस इन माई फोन, क्या मतलब है? फोन में बहुत कम बैलेंस है ना, बहुत ही कम। देयर आर इनफ पिलोज इन आवर हाउस,
पहले इससे पहले ना इस इनफ को समझो। मैं चाहता हूं कि हर एक वर्ड आपको डिटेल में समझो। वैसे कोई जानता है क्या इनफ का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको ये तो पता है कि पर्याप्त होता है। पर्याप्त मतलब देखो, इसको और भी डिटेल के अंदर समझो। इनफ मतलब उतना ही जितना, बस। मतलब जितनी जरूरत थी उतनी, ना कम ना ज्यादा, बराबर। तब इनफ का यूज करना है। जैसे देयर आर इनफ पिलोज, पर्याप्त पिलोज है इन आवर हाउस। घर पर कोई गेस्ट आए हैं और 15 गेस्ट आए हैं और 15 ही पिलो पड़े थे अपने पास, तो ना कम पड़े ना ज़्यादा रहे, फिक्स है, बराबर है, उतना ही है जितनी ज़रूरत थी, बराबर, फिक्स। वहाँ पर इनफ का यूज़ होता है हमेशा। समझ में आ रही क्या ये बात? बस नहीं भूलेंगे ना इस चीज़ को। वेरी नाइस। दोबारा बोलेंगे सेंटेंस को। देयर आर इनफ पिलोज इन आवर हाउस। हमारे घर में इनफ पिलोज है, तकिए हैं, है ना। देयर इज इनफ राइस इन द प्लेट। प्लेट में क्या है? इनफ राइस है, मतलब कम नहीं पड़ेंगे ना ज़्यादा पड़ेंगे, फिक्स पड़ेंगे, बराबर। वेरी नाइस। देयर आर इनफ बल्ब्स इन द रूम। रूम में क्या है? इनफ बल्ब्स है। इनफ बल्ब है मतलब अच्छा खासा उजाला हो जाएगा, ना कम रहेगा ना ज़्यादा है, लिमिट है ना। देयर इज इनफ टी इन द केटल। जो केटल है, केतली, केतली में क्या है? इनफ टी है, ना कम पड़ेगी ना ज़्यादा पड़ेगी। मतलब 5-7 लोग हैं, उनके सबके आ जाएगी और वो चाय बीत जाएगी। फिर 7 लोगों को जैसे ही डालेंगे वो चाय खत्म हो जाएगी, बराबर है। इनफ वहाँ पर यूज़ होता है। आई थिंक आप इनफ को बहुत डिटेल में समझ गए। कितने लोग समझ गए डिटेल के अंदर? वेरी नाइस। आगे देखो। देयर आर नॉट इनफ स्पेस ऑन द टेबल। ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। मतलब टेबल पर क्या है? इनफ स्पेस नहीं है, उतनी स्पेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब टेबल फुल भरी हुई है, कुछ रखा हुआ है टेबल पर, कुछ रखने की जगह नहीं है। नॉट इनफ मतलब इनफ जगह नहीं है ना। जैसे ये रूम फुल भरा हुआ है, सपोज दैट, और इसमें अपन 10 लोग और भेजे, तो कोई क्या बोलता है? इनफ स्पेस नहीं है, मतलब हम लोग इस कमरे में नहीं आ सकते हैं, इतना खाली नहीं है कि हम आ सके इस रूम के अंदर, हमें बाहर ही रहना पड़ेगा। नॉट इनफ भी समझ में आया क्या? वेरी नाइस, बहुत आसान है। आगे देखो। देयर आर नॉट इनफ गुड प्लेयर्स इन द टीम। टीम के अंदर पर्याप्त अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है जितने होने चाहिए, कम है। 1-2 प्लेयर अच्छे हैं, बाकी अच्छे नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? बोलो इस लाइन को। वेरी नाइस। देयर इज नॉट इनफ सॉल्ट इन योर फूड। हाँ, आपके खाने में इनफ सॉल्ट नहीं है, पर्याप्त सॉल्ट नहीं है, मतलब सॉल्ट कम है, नमक कम है, खाने में नमक कम है, स्वाद नहीं आ रहा है, ये मतलब निकलता है। कितने लोगों के ये सारी सेंटेंस क्लियर है? ईमानदारी से बताओ पहले। वेरी नाइस, हैंड्स डाउन। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं चीजों को। देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। देयर इज लिटिल हेयर ऑन हिज हेड। देयर आर फ्यू क्लॉथ्स इन हर वार्डरोब। वैसे ये वार्डरोब क्या होता है? कौन बताएगा? वार्डरोब, हाँ, कौन जानता है वार्डरोब क्या होता है? हाँ मनीष, नहीं जानते? दीवार में फिटिंग किया जाता है। बैठो। हाँ, कौन ट्राई करेगा?
से बनी हुई होती है ना, ठीक। और जो दीवारों में अलमारी बनी लोहे वाली होती है वो तो अलमीरा होती है, और जो फर्नीचर से बनी होती है शायद उसको फिक्स करी हुई होती है। क्लियरिटी नहीं आ रही के दिमाग में भाई। वार्डरोब कपड़ों की अलमारी होती है, सीधी सी बात है, इतना क्या सोचना। वार्डरोब उसको बोलते हैं जिसमें हम कपड़े रखते हैं, कपड़े रखने वाली अलमारी। सही है इनका ऑलमोस्ट, वेरी नाइस। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज लिटिल शुगर इन द टी। अच्छा, इन सेंटेंस की हिंदी ऑटोमेटिक पता लग रही है ना अब तो? क्लियर है क्या? ईमानदारी से विद्या की सौगन, विद्या की सौगन खाओ। अरे विद्या की सौगन खाओ भाई, विद्या की सौगन, है ना? हाँ। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज लिटिल मनी इन माई वॉलेट, देयर आर वेरी फ्यू एम्प्लॉयज इन आवर कंपनी। बहुत गजब का सेंटेंस है मनीष, कभी बॉस को बोलना ये सेंटेंस, कितना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, बार बार बोलो इस सेंटेंस को, यही है। देयर इज वेरी लिटिल फूड इन माई प्लेट, देयर आर वेरी फ्यू पेजेस इन दिस नोटबुक, देयर इज वेरी लिटिल बैलेंस इन माई फोन, देयर आर इनफ पिलोज इन आवर हाउस। देखो मैंने बताया था, जब बात दो या दो से ज्यादा चीजों की होती है ना, तो आने वाले वर्ड में एस लगता है, या एस लगा देते हैं, मतलब पिलोस, मतलब दो या दो से ज्यादा है, तो यहाँ देर आर तो आना ही है, लॉजिक सी बात है ना? देर इज इनफ राइस इन द प्लेट, इन माई प्लेट भी बोल सकते हो आप, इन योर प्लेट भी बोल सकते हो, इन हिज प्लेट भी बोल सकते हो, इन हर प्लेट भी बोल सकते हो, इन प्रियास प्लेट भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है ना? बाद में कुछ ही चेंज कर दो। वेरी नाइस। देर आर इनफ बल्ब्स इन द रूम, देर इज इनफ टी इन द केटल, देर आर नॉट इनफ गुड प्लेयर्स इन द टीम, देर इज नॉट इनफ सॉल्ट इन योर फूड। वेरी नाइस। एक सेंटेंस और बनाओ आप। स्कूल में पर्याप्त टीचर्स नहीं है, देर आर नॉट इनफ टीचर्स इन द स्कूल।